हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे मार्केटिंग क्लास 11 चैप्टर 2 मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और उसकी प्लेलिस्ट चैप्टर 1 की और वीडियो हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड कर ली, तो आप उधर जाके देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो मार्केटिंग के कई सारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड रहती है, कई सारे इन्वायरमेंट भी मार्केटिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमारा चैप्टर है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। और चैप्टर तो हमने देख लिया मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है क्या, हम आज ये देखेंगे। तो क्लास 11th का मार्केटिंग का चैप्टर 2 मार्केटिंग इन्वायरमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक व्हाट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो व्हाट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट, वैसे आपको क्या लगता है इन्वायरमेंट से कुछ रिलेटेड है ना। तो इट डिनोटेड ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट अ फर्म एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर। अब इसका मतलब क्या है, इट डिनोट ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब जो भी आउटर फैक्टर होते, मतलब कि जो कंपनी के बाहर, जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, वो कंपनी के कंट्रोल में होता है। क्या कितना प्रोडक्शन करना है, कितने गुड्स बेचने हैं, वो सब कुछ कंट्रोल में कंपनी के, ठीक है। पर एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट फर्म एबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल एक वायर इंडस्ट्री में वायर कंपनी है, वो कॉपर के वायर बनाती है। तो वो वायर बना के बेचती है। अब कॉपर के जैसे कि प्राइस थोड़े बढ़ गए, मतलब कि बढ़ गए, तो उससे अफेक्ट हुई ना, मतलब कि थोड़े बढ़ गए तो उससे थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई। अब ये नहीं कि और जो कंपनी है वो उसके प्राइस घटा देगी, मतलब कि प्राइस कम कर देगी, ऐसा कर सकती है कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी नहीं ना। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत होते हैं, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, बहुत होते हैं, दैट अफेक्ट अ फर्म एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। मतलब कि सक्सेसफुल, जैसे कि महंगा हो गया। हाँ, एक पर्टिकुलर बजट एक कंपनी ने सेट किया था कि इतने बजट में हमें इतने गुड्स बनाने। अब कॉपर एकदम महंगा हो गया, मतलब कि उसके प्राइस बढ़ गए, तो उस बजट में उतना ही प्रोडक्शन हो पाएगा नहीं, कम हो जाएगा प्रोडक्शन। तो एंड रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर, मतलब कि टारगेट कंज्यूमर, जैसे कि इतने कॉपर के वायर बनने थे और इतने कंज्यूमर को बेचना था। अब पर्टिकुलर बजट में बढ़ गए, तो रिलेशनशिप तो मतलब कि ये भी इफेक्ट करेगी टू टारगेट रिलेशनशिप बिटवीन विद टारगेट कस्टमर, ये भी उन्हें अफेक्ट करेगी, है ना। तो हमारा सेकंड टॉपिक है मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड और फोर्सेस। मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्स दैट अफेक्ट मार्केटिंग पॉलिसीज, जैसे कि कई सारी पॉलिसीज होती है, उन्हें अफेक्ट करती है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। डिसीजंस एंड ऑपरेशन ऑफ द फर्म, कई सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एक फर्म के, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन, उसकी ट्रांजैक्शन, उसकी रिलेशनशिप विद द टारगेट कस्टमर अफेक्ट हो जाते हैं एक फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी के। तो हमारा थर्ड पॉइंट है द एक्सटर्नल फोर्स विच इंक्लूड द अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट। अब मैंने बताया जो एक्सटर्नल फोर्स वो होते हैं जो अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होते हैं। तो इन इंक्लूड्स माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स, दो टाइप के फैक्टर इन इंक्लूड्स करता है, जिसकी वजह से क्या है, अफेक्ट करते हैं, मतलब कि फर्म एबिलिटी को, कंपनी की एबिलिटी को। तो ये एक्सटर्नल होता है जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं बाय द कंपनी, क्योंकि कंट्रोल वो कर ही नहीं सकती है ना, वो कंपनी कंट्रोल कर लेगी नहीं। सो फर्स्ट है माइक्रो फैक्टर्स। तो माइक्रो फैक्टर्स में क्या क्या कंटेन होते हैं, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स और जनरल पब्लिक। ये आ सकता है, आप इसे नोट कर लीजिए, माइक्रो फैक्टर्स। और एक भी फैक्टर है मैक्रो फैक्टर्स। तो माइक्रो फैक्टर्स में होते हैं सप्लायर्स और कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स में कॉम्पिटिटर्स जो, जैसे कि एक इंडस्ट्री है फायर इंडस्ट्री, मैंने फॉर एग्जांपल, तो एक कंपनी है उसकी दूसरी, मतलब कि वायर इंडस्ट्री एक और कंपनी है, तो वो उसकी कॉम्पिटिटर हो गई पहले वाले कंपनी, है ना। और जनरल पब्लिक, ये माइक्रो फैक्टर इंक्लूड करता है। अब मैक्रो, अब माइक्रो का मतलब क्या है, वैसे माइक्रो का मतलब होता है जो, मतलब कि स्मॉल फैक्टर्स। अब मैक्रो का मतलब है बहुत बड़े, उसमें बड़े लेवल पे फैक्टर्स, है ना, बड़े लेवल पे, इसका मीनिंग ही होता है मैक्रो का, है ना। तो इट इंक्लूड इकोनॉमिक, नेचुरल, पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल, जैसे कि फॉर एग्जांपल
मतलब कि कोई गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है ना, कोई गवर्नमेंट है, उनकी कोई और पॉलिसीज है, कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट मतलब कि जो उनकी दूसरी पॉलिसीज है तो वो कंपनी के थोड़े फेवर्स में है। तो दूसरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने थोड़े ऐसे वो बनाया जैसे कि कंपनी के लिए जैसे कुछ भी, तो उसे अफेक्ट करेगा ना। मतलब उन्होंने दूसरी बनाई पॉलिसीज, उन्होंने दूसरी पॉलिसीज बनाए, तो पॉलिटिकल भी अफेक्ट करता है ना, लीगल सोशल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स होते हैं माइक्रो फैक्टर्स के अंदर। ये बहुत बड़े लेवल के जो होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, ये तो नहीं है कि एक ही जगह पे होगी, जैसे कि पॉलिटिक्स तो बड़े बहुत लेवल है, इकोनॉमिक बड़े लेवल पे है ना, माइक्रो फैक्टर्स होते हैं ये। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।